उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर में सपा कार्यकर्ता की सरेरा गला काट कर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने सपा कार्यकर्ता को उसके घर से महज 150 मीटर की दूरी पर मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि हत्यारे पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही सपा कार्यकर्ता गली में स्कूटी से आया, तभी उसको घेर कर उसकी कुल्हाड़ी और चाकू से वार करके हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सपा कार्यकर्ता की चीखों से पूरा मोहल्ला सहम उठा है। वहीं वारदात के दौरान जब शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से फरार हो गए। दरअसल ये मामला कटरा क्षेत्र के हरना की गली का है, जहां बुधवार रात करीब 9:30 बजे 22 साल के सपा कार्यकर्ता प्रियांशु ओझा स्कूटी से अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वो अपने घर की गली में घुसा, वहां शिव मंदिर के पास बैठे हमलावरों ने उसे घेर लिया। इसके बाद प्रियांशु से उनकी कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते हमलावरों ने कुल्हाड़ी और चाकू से उसके गले और सिर पर हमला कर दिया। इस दौरान हमले में प्रियांशु बुरी तरह लहूलुहान हो गया। खून की फुहारें 10 फीट तक आसपास के मकानों पर पड़ गई। वही वारदात का शोरगुल सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे, जिन्हें देखकर हमलावर मौके से फरार हो गए। पड़ोसियों ने वारदात की सूचना प्रियांशु के परिजनों को दी तो परिवार के लोग रोते बिलखते वहां पहुंचे और 2 पहिया वाहन पर ही बैठाकर प्रियांशु को अस्पताल लेकर भागे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिवार ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही पड़ोस के एक युवक का प्रियांशु से विवाद हुआ था। परिवार ने उस युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए कई टीम बनाई है। बता दें कि बेटी की हत्या से प्रियांशु के पिता सुरेश चंद्र ओझा टूट गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा सपा का सक्रिय कार्यकर्ता था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। वह समाजवादी पार्टी के हर कार्यक्रम और प्रदर्शन में शामिल होता था। साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव से कई बार मिल चुका था। प्रियांशु के पिता ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मदद की गुहार लगाई है और कहा कि हमारी मदद करें, आपका सिपाही मर गया। पुराना था ये दया लिया लड़का हमारा गया कल नया साल था और उसको वो अगर ये नीलेश चला 2-4 लोग पकड़ कर उसको मार दिए, टंगारी से मारे उसको। अच्छा। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किए। मेन मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए आश्वासन में बस कार्य प्रगत विभाग कार्य कर देते हैं। मेन मुलजिम नीलेश कचरा पकड़ा गया। हमारा सपा का कार्यकर्ता नहीं था। विपक्ष में बैठे हुए हैं, हमारी मदद करने आओ है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता मर गया। अभी कुछ समझा कि हमारा कार्यकर्ता चला गया, किसी ने आत्महत्या नहीं किया, हत्या किया गया। हाँ, हम भी फिर चीज़ चाहते हैं। मुझे उनका कार्यकर्ता सिपाही था समाजवादी पार्टी का, मुझे बुला रहे कि हमारी मदद कर जाओ, जहाँ प्रयास हमारी मदद की। उनका एक सिपाही चला गया, उसके बारे में कुछ समझा नहीं। हम तुमसे एक बार लगाएंगे कचरा पकवाली मिली परेशान। जब सूचना हमको हुई, 100 बार बुलाए, वो भी नहीं आया। 2 पहिए पर जाकर ले गए। बताते चले कि प्रियांशु आइस फैक्ट्री में प्राइवेट नौकरी करता था। साथ ही समाजवादी पार्टी का एक सक्रिय सदस्य भी था। प्रियांशु के पिता सुरेश चंद्र ओझा कचहरी में मुंशी हैं और मां किरण देवी की पहले ही मौत हो चुकी है। प्रियांशु 2 भाइयों में छोटा था। बड़े भाई ईशु ओझा भी प्राइवेट नौकरी करते हैं। वहीं हत्याकांड मामले में एसपी नक्सल ओपी सिंह ने बताया कि परिजनों ने 3 नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत की है। इसमें से 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और तीसरे की तलाश जारी है। जनपद मिर्जापुर के थाना कोतवाली कटरा की घटना है। 1 जनवरी 2025 को रात के करीब 9:30 बजे हरना की गली में 2 पक्षों में मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति प्रियांशु ओझा गंभीर रूप से सिर में चोट लगने से घायल हो गया, जिसको उसके परिजन तत्काल जिला अस्पताल इलाज के लिए ले गए, जहां उसकी स्थिति को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर BHU रेफर कर दिया गया। रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाने पर वापस लाया गया है। मृतक के पिता द्वारा 3 अभियुक्तों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें तत्काल अभिपंजीत करते हुए नामजद 3 में से 2
नामित को हिरासत में ले लिया गया है। तीसरी की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।